अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा कल मैंने आपको ये डायग्राम सिखाई थी। असर कीमत बराबर है असर इस्तफदाली जमा असर आमदनी। ये डायग्राम कल मैंने आपको करवाई थी। अब इसमें एक काम बाकी है कि हमने इसके ये फार्मूला प्रूफ भी हमने करना होता है कि वाकई में प्राइस इफ़ेक्ट बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफ़ेक्ट के। आपके पास डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम में मैंने तीनों इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं। मैंने आपको निशानी बताई थी कि एक ही आईसी कर्व के जो 2 पॉइंट्स होते हैं, इसी एक ही आईसी कर्व पे जो 2 टेंजेंट पॉइंट्स होते हैं, उन दोनों के दरमियानी फासले को हम कहते हैं असर इस्तफदाली। हम E1 पर तवाज़न में थे, हमारी प्राइस ऑफ एक्स कम हुई थी। प्राइस ऑफ एक्स कम होने से हमारी नई लाइन बन गई थी AB1, और नई लाइन के ऊपर हमारा नया तवाज़न बना था IC2 के ऊपर पॉइंट E3 पर। अब हम E1 से E3 पर क्यों आए थे? वजह कीमत बनी थी कि प्राइस में कमी की वजह से हम नए आईसी कर्व पर गए थे। दैट्स वाई हमारा X1 से लेके X3 तक का जो डिस्टेंस है हम उसे प्राइस इफ़ेक्ट कहते हैं, और जो बाकी बच गया हमने उसे कह दिया इनकम इफ़ेक्ट। अब हमने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अब जो लोग मैथ्स पढ़ने वाले लोग हैं, मैथ्स पढ़ने वालों को अंदाज़ा होगा कि ग्राफिकल वे में जब हमने डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम किस तरह से मेजर करते हैं। हमने उसी ही मेथड को यहाँ पे यूज़ करना है। आप देख रहे हैं मेरे पास प्राइस इफ़ेक्ट है कितना, इतना। आप गौर करें, ये मेरा इतना प्राइस इफ़ेक्ट है। मैंने ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप गौर करें कि प्राइस इफ़ेक्ट तक मेरी डायग्राम का टोटल एरिया कितना है। प्राइस इफ़ेक्ट तक मेरी डायग्राम का टोटल एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओरिजिन मेरी डायग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड X3 मेरी डायग्राम का एंडिंग पॉइंट है। हमने फाइंड आउट करना है प्राइस इफ़ेक्ट। प्राइस इफ़ेक्ट में हमारा लास्ट पॉइंट X3 है, ओरिजिन मेरा O है। सो टोटल डिस्टेंस ऑफ प्राइस इफ़ेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू X3 वो कितना है? OX3। ये तो टोटल है डिस्टेंस, लेकिन मेरा एक्चुअल प्राइस इफेक्ट कितना है? इतना है। मेरा एक्चुअल जो प्राइस इफेक्ट है वो कितना है? इतना है। ये टोटल है, ये इतना है। इसमें ये वाला हिस्सा फालतू है, ये वाला हिस्सा मेरा इसमें फालतू है। तो मैं इस टोटल में से ये फालतू डिस्टेंस माइनस कर दूंगी तो ये मेरा डिज़ायर्ड एरिया आ जाएगा। समझ आई? योर टोटल एरिया इज़ दिस, यू हैव टू फाइंड आउट दिस रिक्वायर्ड एरिया। ये निकालना है, ये हिस्सा फालतू है तो इसको मैंने माइनस कर देना, इसको मैंने निकाल कर यहाँ से बाहर फेंक देना है। तो दैट्स मीन आप OX3 में से OX1 माइनस कर देंगे तो आपके पास बाकी ये वाला रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्लियर? OX3 में से आप OX1 माइनस कर देंगे, OX3 माइनस OX1, ठीक है। अगला हम निकालते हैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है? आप गौर करें, मेरे पास इतना है। कितना है? इतना, जितनी मेरी 2 फिंगर्स जहाँ तक हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तक ओरिजिन से लेके वहाँ तक का टोटल एरिया कितना है? इतना। कितना है? हाँ थोड़ा जा, इतना। ये टोटल एरिया है, निकालना मैंने इतना है। तो ये मेरा हिस्सा मेरा फालतू है, ठीक है। ये मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तक मेरा कुल डिस्टेंस इतना है, ये मैंने इतना फाइंड आउट करना है। तो दिस इज़ माय स्पेयर एरिया। इसको मैं यहाँ से माइनस कर दूँगी, इसको मैं यहाँ से निकाल दूँगी। यानी कि OX2 में से मैं OX1 अगर माइनस कर दूँगी तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्लियर? OX2 माइनस OX1। सही है। इनकम इफेक्ट निकालेंगे हम तीसरा, वो क्या है? ये एरिया है। तो इनकम इफेक्ट तक मेरा कुल एरिया कितना है? ओरिजिन से लेके इनकम इफेक्ट तक, ये मेरी जहाँ तक 2 फिंगर नज़र आ रही हैं उतना। तो मैंने इतना निकालना है, इतना मुझे चाहिए। तो ये सारा एरिया मेरा फालतू है, ये मेरा रिक्वायर्ड है, ये मेरा फालतू है। तो मैं OX3 में से OX2 एरिया माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। मैंने मालूम करना है इनकम इफेक्ट। मेरा इनकम इफेक्ट
फ्रॉम ओरिजिन टू x3 इतना है, मुझे चाहिए कितना, सिर्फ इतना, क्योंकि ये वाला ब्लॉक मेरा इनकम इफेक्ट है, ये मुझे रिक्वायर्ड है, ये चाहिए, तो ये मेरा फालतू, इसको मैं माइनस कर दूंगी, यानी कि OX3 में से मैं OX2 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास इनकम इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, OX3 माइनस OX2। अब इन तीनों को उठाकर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मेरे पास ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, प्राइस इफेक्ट मेरे पास क्या था, OX3 माइनस OX1, मैं इन सबको पुट करके अब देखिए मैंने ये सारी वैल्यू जो मैंने यहाँ फाइंड आउट की थी उनके सामने लिख दी हैं, प्राइस इफेक्ट भी लिख दिया है, इससे इस्तेदाली भी और इससे आमदनी भी। ठीक है, अब जो कट हो रहा है वो कट कर दें, OX2 ये माइनस का है, ये OX2 प्लस का है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, बाकी आपके पास बच गया यहाँ पे OX3 माइनस OX1 एंड OX3 ये प्लस का है, OX1 आपके पास माइनस का है, मेरी बोथ साइड्स बराबर आ गई। ठीक है, ये मैंने आपके सामने नॉर्मल गुड का सॉल्व किया है, मैंने आपके सामने ये नॉर्मल गुड के लिए सॉल्व किया है, बकिया काम आप लोग खुद से करें।